श्री हरदास अकूरत संकष्टी व्रत कथा लंकापति रावण की कथा। देवी पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, पौष माह में गणेश जी के किस रूप की पूजा की जाती है, उसका विधान क्या है तथा उस दिन क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान गणेश जी कहते हैं, हे जगदम्बे, पौष माह की चतुर्थी को समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाली माना जाता है। इस दिन अखुरता नामक गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भोजन के रूप में मात्र गौमूत्र ही ग्रहण करना चाहिए। अंततः पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। व्रत के समय दिन में शयन नहीं करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में भोजन उपरांत ब्राह्मण भोजन करवाएं। इस दिन दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करने से व्यक्ति शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इसके विषय में हम आपको एक प्राचीन कथा श्रवण कराते हैं। एक समय रावण ने अपने बल के अभिमान में चूर होकर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तदुपरांत उसने संध्या उपासना में लीन वानर राज बाली पर भी आक्रमण कर दिया। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसे सामने जो भी शत्रु आएगा उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। अंततः बाली ने अपनी शक्ति से रावण को पराजित कर दिया और उसे अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग में घूमते हुए किष्किंधापुरी में ले आया तथा उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में खेलने के लिए प्रदान कर दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी डालकर उसे नगर में घुमाना आरंभ कर दिया। लंकापति रावण की यह दुर्दशा देख सभी नगरवासी उपहास करने लगे। अपनी यह दुर्दशा देखकर रावण अभिमान गलित हो गया तथा उसने मन ही मन अपने नाना श्री पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की पुकार सुनकर पुलस्त्य मुनि वहां उपस्थित हुए तथा आश्चर्य करने लगे कि उनकी शक्तिशाली नाती की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, और उन्होंने रावण से उनका स्मरण करने का कारण पूछा। रावण ने कहा, हे पितामह, देवताओं को पराजित करने के कारण मुझे अभिमान हो गया था, जिसके फलस्वरूप मेरी यह दुर्दशा हुई है। मैंने पश्चिमी महासागर के तट पर संध्या उपासना में लीन एक वानर राज को देखा तथा उस पर पीछे से आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु उसने मुझे ही बंधक बना लिया। उसने मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को मुझसे खेलने के लिए दे दिया। मेरी स्थिति को देखकर समस्त जनता मेरा उपहास कर रही है। मैं अपनी इस दुर्गति से व्यथित हो गया हूँ तथा इस रस्सी ने मुझे बलहीन कर दिया है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? आप मेरी रक्षा कीजिए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे रावण, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्त कर दूंगा। इस बाली का जन्म देवराज इंद्र के वीर से हुआ है तथा वह तुमसे अधिक पराक्रमी एवं बलशाली है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी के द्वारा होनी निश्चित है। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे कथानुसार विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या से प्रायश्चित हेतु देवराज इंद्र ने इस व्रत को किया था। अंततः तुम भी संकटनाशन व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही तुम्हारी समस्त पीड़ाओं का शमन होगा। इतना कहकर ऋषि पुलस्त्य वन की ओर चले गए। अपने दादा के आदेश अनुसार रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे माते, व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल बंधन मुक्त हो गया तथा उसने अपना राज्य सुखपन प्राप्त कर लिया। महात्म्य श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही इस युद्ध में अपने शत्रुओं से विजयी होकर आप अपने राज्य वैभव को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जी के निर्देश अनुसार युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि विधान से पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया तथा इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री गणेश।